अरे दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबने महसूस की है, शर्माना। जानते हो ना वो फीलिंग, जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है। जब किसी नए से बात करनी होती है तो पेट में तितलियां सी उड़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे शब्द गले में अटक गए हों। क्लास में कोई सवाल पूछ ले तो बस गायब ही हो जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सबकी नजरें हम पर ही टिकी हों। अरे यार, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हर किसी को कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है। टेंशन मत लो, तुम अकेले नहीं हो। हम सब इस फीलिंग से गुजर चुके हैं। इंडिया में बहुत सारे यंग लोग शर्माते हैं। ये एक आम बात है, खासकर जब हम किसी नए माहौल में होते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट क्लब है जिसमें कोई नहीं आना चाहता, पर सब चुपके से आ ही जाते हैं। पर पता है क्या, शर्माने की वजह से अपनी जिंदगी कंट्रोल मत करो। ये फीलिंग हमें रोक नहीं सकती। आप इसे ओवरकम कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आत्मविश्वास से आप इस पर काबू पा सकते हैं। मैं खुद इसकी मिसाल हूँ। मैंने भी इस फीलिंग का सामना किया है और अब मैं इसे पीछे छोड़ चुका हूँ। कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले, खुद पर विश्वास रखें। दूसरा, प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दोस्तों और परिवार का सपोर्ट लें। वो हमेशा आपके साथ हैं। याद रखें, शर्माना एक फीलिंग है, पर इसे ओवरकम करना एक चॉइस है। आप भी इसे कर सकते हैं। तो चलिए, आज ही इस फीलिंग को पीछे छोड़ें और अपनी जिंदगी को खुलकर जिएं। चलो, कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है मेरे बचपन की, जब मैं बहुत ही शर्मीला और संकोची हुआ करता था। बीबी भी कभी शर्मीला बच्चा हुआ करता था। मानना मुश्किल है ना, लेकिन सच यही है। मुझे लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता था। मुझे याद है, एक बार स्कूल में पूरी क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देनी थी। वो दिन मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मेरा दिल धक धक कर रहा था, जैसे अभी बाहर निकल आएगा। हाथों में पसीना आ रहा था और मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, और मुझे तो बोलना ही भूल गया था। वो एकदम डिजास्टर थी। सबके सामने खड़ा होकर मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। पर उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। मैंने सीखा कि असफलता भी एक शिक्षक होती है। मैं जितना उन सिचुएशन से बचा जहां मुझे शर्म आती थी, उतना ही मैं और डरने लगा। वो उतनी ही ज्यादा डरावनी लगने लगी। हर बार जब मुझे किसी के सामने बोलना होता, मैं और भी ज्यादा नर्वस हो जाता। मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने डर का सामना करना पड़ेगा। मैंने धीरे धीरे खुद को उन सिचुएशंस में डालना शुरू किया जहां मुझे बोलना पड़ता था। मैंने आईने के सामने प्रैक्टिस की, दोस्तों और परिवार के सामने बोलने की कोशिश की। धीरे धीरे मेरी झिझक कम होने लगी और मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। आज मैं जो भी हूं, वो उन्हीं अनुभवों की वजह से हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी शर्म महसूस करते हैं तो याद रखें, डर का सामना करना ही उसका समाधान है। और हां, हर असफलता एक नया सबक सिखाती है। बस हिम्मत मत हारो। तो शर्माने से कैसे छुटकारा पाएं? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप उंगलियां बजाओ और एकदम से मिस्टर या मिस कॉन्फिडेंट बन जाओ। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता। इसमें समय और मेहनत लगती है, जैसे किसी भी काम में लगती है। छोटी शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम उठाओ और धीरे धीरे अपने आप में बदलाव देखो। हर रोज एक नए इंसान से हेलो बोलने की चैलेंज लो। यह एक छोटा कदम है, लेकिन इसका प्रभाव बड़ा हो सकता है। शीशे के सामने खुद से बात करने की प्रैक्टिस करो। चिंता मत करो, हम सब करते हैं। यह आपको अपने शब्दों और भावनाओं को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में मदद करेगा। ऐसे काम करो जिससे आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। नए अनुभवों का सामना करो और खुद को चुनौती दो। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपको अधिक आत्मविश्वासी बनाएगी। किसी सामाजिक समूह या क्लब में शामिल हो जाओ जहां आप नए लोगों से मिल सकते हो। यह आपको नए दोस्त बनाने और अपनी शर्म को दूर करने में मदद करेगा। अपने प्रगति पर ध्यान दो और खुद पर गर्व महसूस करो। हर छोटा कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। याद रखो, आत्मविश्वास एक यात्रा है, मंजिल नहीं। छोटे कदम उठाओ, धैर्य रखो और अपने आप पर विश्वास करो। सेक्शन 4, खुद पे यकीन रखो यार। सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा रखना। आप बहुत अच्छे और अनोखे हो और आपके पास दुनिया को देने के लिए कुछ खास है। अपनी प्रतिभा और हुनर को दुनिया से साझा करने से शर्माओ मत। अपनी खूबियों के बारे में सोचो। आप किसमें अच्छे हो, आपको क्या करना पसंद है, उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें अपना आत्मविश्वास बढ़ाने दो। सेक्शन 5, जाओ दुनिया जीतो। सुनो, जिंदगी बहुत छोटी है शर्माने के लिए। नए नए लोगों से मिलना है,
नई नई चीजें एक्सपीरियंस करनी है और अपने सपनों को पूरा करना है। शर्माने की वजह से अपनी जिंदगी जीना मत छोड़ो। एक गहरी सांस लो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और जाके दुनिया जीत लो। तुम कर सकते हो। सेक्शन 6 बोनस टिप, खुद बनो यार। एक आखिरी बात, खुद बने रहो। कॉन्फिडेंट होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सबसे ज्यादा बोलो। खुद को अपनाओ और अपने व्यक्तित्व को चमकने दो। और हाँ, अगर आपको कभी याद दिलाने की जरूरत हो कि आप कमाल हो, तो बीबी की वाइन्स देखो। हम साथ में हंसेंगे और आपको याद आएगा कि खुद बनकर रहना ठीक है, अपनी सारी अजीब आदतों के साथ।